ओके सर। हाँ, ये रिकॉर्डिंग भी इसकी स्टार्ट हो गई। जो फॉर एग्जांपल स्क्रीन भी मैं शेयर करता चलूं। हाँ, स्क्रीन शेयर हो गया। नहीं सर, नहीं हुआ। अच्छा, नहीं ये नजर आ गया अभी। सर इधर मेरे पास शो नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा, अभी? सर अभी बफरिंग हो रही है। हो गई है सर। अच्छा अच्छा, तो इस पे जरा नजर थोड़ा, ये हो गई है देखिए सर। ये टॉपिक इसको मैं जूम कर रहा हूँ। प्रोग्रामिंग डिजाइन मेथोडोलॉजीज, जी सर। इसका खुलासा ये है इंस्टाग्राम। कि जो अर्ली मशीन थे उसमें इस तरह फॉर एग्जांपल मरबूत प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कोई कंसेप्ट नहीं था जो आजकल हमारे साथ है। इसमें जी डेटा टाइप है, इसमें जी कांस्टेंट है, इसमें कंट्रोल स्ट्रक्चर है, इसमें लूप है, इस तरह कोई कंसेप्ट नहीं था अर्ली जो मशीन्स थे। जी सर। यानी 60s तक हम क्या करते थे, इंस्ट्रक्शन लिखते थे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या लिखते थे हम, इंस्ट्रक्शंस। इस तरह मरबूत प्रोग्राम या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कोई किसी किस्म का कंसेप्ट नहीं था। ठीक, तो यस सर। 1960 से के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ और मरबूत प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ये इसका एक सिलसिला शुरू हो गया। ठीक, तो यस इसमें सर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थे 70s और 60s, वो इस तरह नॉन कैटेगराइज। यानी मिसाल के तौर पर आजकल में यो के लोग कहते हैं कि जी अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। ठीक, और कुछ लोग इस तरह मजाक में, जो मजाहिया मूवी है फॉर एग्जांपल, उसमें लोग कहते हैं कि जी क्लासलेस, क्लासलेस लोग। समझ आ रहा है ना? यस इस सर। तरह ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी जो फॉर सर एग्जांपल यस सर। इब्तिदा में आई थी 1960s में, ये इस तरह, इसके लिए इस तरह हम डिफाइन नहीं कर सकते थे कि ये जी प्रोसीजरल है, ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, क्या है। इस तरह कोई इसका अंदाजा नहीं था। ठीक, ये जो है ना आप यस सर। ये जहन में डाल यस। दें। इसके बाद 60s के बाद मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ गई। अगर आप दूसरे पैराग्राफ को ज़रा पढ़े तो इसमें 1970s में वो टॉप डाउन और बॉटम अप डिज़ाइन और स्टेप वाइज रिफाइनमेंट, ये इसका कंसेप्ट आ गया। यस सर। इससे आगे जब हम आते मेमोरी हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोसीजरल लैंग्वेजेस का इस तरह कंसेप्ट आ गया। ठीक, ये हमारा दूसरा स्टूडेंट्स भी अभी यस सर। आई थिंक सो रूम में एन है, और इसको भी मैं बताता चलूँ कि ये लैंग्वेज इवोल्यूशन पैराडाइम, इसके बाद ये एक टॉपिक है प्रोग्रामिंग डिजाइनिंग मेथोडोलॉजीज। इसमें हम फॉर एग्जांपल क्या पढ़ते हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया भी था कि इसको जरा काइंडली रिव्यू करें। इसमें स्पेसिफिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का जो फॉर एग्जांपल बेसिक जो मेथड है कि किस तरह हम एक प्रोग्राम उसमें लिख सकते हैं, क्या होगा इसका शक्ल, किस तरह होगा इसकी सूरत, क्लियर, इसके बारे में यस जिक्र सर। है। तो मैं अभी जो हमारे एक स्टूडेंट हैं पहले से एंटर हुए थे, उसको मैंने बताया कि अर्ली जो कंप्यूटर थे 1950s में, उसमें इस तरह मरबूत प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कोई कंसेप्ट नहीं था। 60s के बाद मरबूत जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है इसका एक कंसेप्ट शुरू हो गया। मरबूत प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो आजकल जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, इस किस्म का कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं हुआ करता था। जो मशीन जिस लैब में होती थी, इसलिए मैंने आप लोगों को कहा रमजान भी था कि इस टॉपिक को जरा पढ़े। अगर आप लोग इसको नहीं पढ़ेंगे तो आपके जहन में कुछ नहीं आएगा, बिलीव मी, आगे जाके, ठीक है। यानी जो अर्ली मशीन्स थे, जो कंप्यूटर थे, एक लैब में पड़े होते थे और उस कंप्यूटर्स के मुताबिक वो जो है ना उसको इंस्ट्रक्शंस डिजाइन करते थे। क्लियर? यस सर। यस हाँ, सर। फिर बेच कार्ड का जमाना आ गया।
तो ये इस किस्म के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कोई सोच भी नहीं सकता था कि यार इसके इस तरह डेटा टाइप होंगे, इसमें इस तरह हम इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, इसमें इस तरह लूप्स होंगे, इसमें इस तरह कंट्रोल स्ट्रक्चर होंगे। ये कुछ भी नहीं था। ये 60s के बाद ये सफर हमारे साथ शुरू हुआ। क्लियर? यस और सर। 60s सर में भी मैं अभी हमारे जो एक स्टूडेंट है उसको मैं बता रहा था कि 60s और 70s में जो अर्ली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थे वो भी नॉन कैटेगराइज, या इसको हम जिस तरह फॉर एग्जांपल क्लासलेस कहते हैं, यानी इस तरह कैटेगरीज उनके भी नहीं थी जिस तरह आजकल है कि जी ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है, ये ऑब्जेक्ट बेस है, ये जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये डेटाबेस लैंग्वेज है। इस किस्म का कोई इस तरह डिमार्केशन या जो ग्रुपबंदी है लैंग्वेजेस की, इसकी कोई इस तरह वजूद नहीं था। ये जो तरतीब है कि जी प्रोसीजरल है, डेटा ओरिएंटेड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ये 70s के बाद ये सफर शुरू हुआ। देखिए डियर स्टूडेंट, जो मैंने आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर किया है ये 142 टॉपिक नंबर 142, और इसमें ये जो मैं बात कर रहा हूं ये जो है ना चौथा पैराग्राफ है। क्लियर? यस सर, यस सर। ये जो है ना Yes, sir. जब 70s के बाद प्रोसीजरल लैंग्वेजेस का एक सफर शुरू हुआ। प्रोसीजर क्या मतलब? प्रोसीजर को फंक्शन भी कह सकते हैं आप लोग। आप लोग थोड़ा सा ऑरेकल इंस्टॉल करें। आजकल अगर आप लोग प्रोसीजर के बारे में कंफ्यूज है, ऑरेकल इंस्टॉल करें, ऑरेकल डेवलपर इंस्टॉल करें, ठीक, और वहां पे कनेक्शन एस्टेब्लिश करें डेटाबेस के साथ। वहां पे आप लोग एक प्रोसीजर लिखे, PL/SQL प्रोसीजरल लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है डेटाबेस की लैंग्वेज, एक प्रोसीजरल लैंग्वेज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, PL/SQL हम कहते हैं। उसमें हम प्रोसीजर लिखते हैं और एक फंक्शन भी लिखे। वहां पे ये देखिए आजकल जितनी भी टूल्स आप इंस्टॉल करें वहां पे इतनी टाइपिंग की जरूरत नहीं होती। क्लियर? Yes, यानी sir. यस सर। बहुत सोफिस्टिकेटेड टूल्स हमारे साथ मिलते हैं। मैं खुद 12C पे मैंने काम किया है अरेकल, तो जो अभी तो लेटेस्ट आ गए 12C में भी इतने सोफिस्टिकेटेड क्वेरी बिल्डर उसमें है, और ये प्रोसीजर और ये जो फंक्शंस है, ये जो डेवलपर है, डेवलपर उसमें एसक्यूएल डेवलपर में आराम से खुद ब खुद ड्रैग एंड ड्रॉप प्रोसीजर पे आप एक प्रोसीजर लिख सकते हैं। प्रोसीजर के अंदर, डेटाबेस के प्रोसीजरल लैंग्वेज के अंदर हम स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की क्वेरी लिखते हैं, यानी जो स्कीमा है उसके ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करते हैं। स्कीमा के ऑब्जेक्ट क्या है? टेबल, शेबल, ये चीजें। क्लियर? तो प्रोसीजरल अगर आपको कंफ्यूजन है तो वो जरा काइंडली आप वहां से वेरीफाई करें, फिर आपको पता चलेगा कि प्रोसीजर और फंक्शन में फर्क क्या है। फंक्शन का एक रिटर्न टाइप होता है, अभी तक ये कंसेप्ट कायम और दायम है। प्रोसीजर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, और दोनों अगर जावा की हम बात करें, जावा के सेंस में दोनों इस तरह मेथड टाइप है। एक फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम इसको इसका सहारा लेते हैं। कोई और स्टूडेंट तो नहीं है वेटिंग रूम में? सर जाहिद 15 मिनट्स में आ रहा है, उसने कहा मैं मोटरवे पे हूँ। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, आराम से आ जाए। अभी तो ये तो वैसे ही ऑनलाइन है, तो ये तो अभी कोई फिजिकल क्लास तो नहीं है कि जी मोटरवे पे आ रहा है। सही है सर, मैं मैसेज उसको करता हूँ कि आराम से आए। हाँ, उधर कार खड़ी करे, और अगर आपके साथ इंटरनेट है तो वहां से आप फॉर एग्जांपल ये जो है ना हमारे साथ दाखिल हो सकते हैं क्लास में। ये देखिए 1980s में पहले प्रोसीजर हम लिखते थे हर एक फॉर एग्जांपल प्रोसीजर, जो आम प्रोसीजर है कि जी क्या प्रोसीजर है। मिसाल के तौर पर हम एक मशीन ले लेते हैं फॉर एग्जांपल एक नई, और वो ऑपरेटर के कहते हैं कि जी इसको चलाने का क्या प्रोसीजर है। इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हम इस तरह प्रोसीजर लिखते हैं। फर्क फंक्शन से सिर्फ ये है कि इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता।
ठीक। फिर जो है ना इसकी एग्जांपल भी इन्होंने दिए है कि सेमोला 67 ये जो है ना प्रोसीजरल लैंग्वेज की एक इस तरह उस वक्त बहुत मशहूर थी, जिस तरह आजकल पाइथन का दौर है और बोलबाला है। ठीक। इसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का दौर शुरू हुआ, ये 1980s। यानी मतलब क्या, ऑब्जेक्ट में मिसाल के तौर पर हम जब एक मसला हल करते हैं मिसाल के तौर पर प्रोग्रामिंग के जरिए, तो वो एक सिस्टम के लिए होता है ना, वहां पे सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। डिजाइन क्या है? डिजाइन एक्चुअली कि सिस्टम के कंपोनेंट्स आपस में किस तरह फॉर एग्जांपल ऑपरेट कर रहे हैं, किस तरह काम कर रहे हैं, ये डिजाइन है। फिर ये एक एक कंपोनेंट एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, या हो सकता है वो वर्चुअल हो, एक सर्विस हो। तो एक एक कंपोनेंट के लिए, सिस्टम की एक एक कंपोनेंट के लिए हम कोडिंग लिखते हैं। ओके। तो ये जो कंसेप्ट है कि जी एक सिस्टम में जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है उसके लिए कोड लिखना, और वो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जाहिरी बात है उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं और बिहेवियर होता है, उसको हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोडिंग से जाहिर करते हैं। समझ आ रहा है? यस सर। आप लोग मेरी बात को बोर भी बेहतर समझते अगर आप लोग ये थोड़ी सी जहमत करते, और ये जो मेथोडोलॉजीज है, ये जो टॉपिक है, ये आप लोग थोड़ा सा रिवाइज करते। यस सर। तो पहले प्रोसीजर हम लिखते थे और फंक्शंस, फिर जो है ना रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट मिसाल के तौर पर आप लोगों ने लिखना है एक स्टोर की ऑटोमेशन के लिए। तो स्टोर में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं? मैनेजर है, कैशियर है, प्रोडक्ट्स है, अलमारियां वगैरह जो भी है। क्लियर? तो Yes, sir. इनका कैशियर का और सेल्समैन का और जो मैनेजर है, इन सब का एक एक इन सब का बिहेवियर भी होता है। ठीक। और इन सब का क्या होता है? एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। क्लियर? यस सर। हाँ। तो आप लोग अभी मेरी बात को मेरे ख्याल में समझ गए। यानी यस सर। एट्रीब्यूट है इसको हम डेटा मेंबर्स के जरिए जाहिर करते हैं प्रोग्रामिंग में, और जो बिहेवियर है किसी भी ऑब्जेक्ट का उसको हम मेंबर फंक्शन के जरिए जाहिर करते हैं। क्लियर है? यस सर। ये बेस में पढ़ा रहा हूं। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो भी है उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अपने एक इस तरह पूरा सिलसिला है कि जी ऑब्जेक्ट है और क्लास है। ऑब्जेक्ट और क्लास के दरमियान रियल वर्ल्ड में क्या ताल्लुक हो सकता है, क्या पॉसिबल है, उसको प्रोग्रामिंग में हम इम्प्लीमेंट करते हैं। क्लियर? यस सर। हाँ। तो ये जो है ना काइंडली फिर से मैं आप लोगों को कहूँ कि इसको जरा काइंडली रिवाइज करें। तो ये जो प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी है, डिजाइन मेथोडोलॉजीज, ये जो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी जो मशीन हमारे साथ में आया था 1949 में, इसके साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का सफर 60s और 50s तक, तो 60s तक तो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस था ही नहीं। बस जिस लैब में फॉर एग्जाम्पल ये इधर लिखे हैं, सेबेस्टा ने भी ये लिखे हैं। ठीक, इस टेक्स्ट में है ये चीजें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जिस फॉर एग्जाम्पल लैब में कोई मशीन होता था, बस उसके लिए वहां पे इंस्ट्रक्शंस वगैरह डिजाइन करते थे। अगर आप लोग इस बारे में आपके जहन में अबहाम है कि वो इंस्ट्रक्शन किस किस्म के होते थे, तो इस पे भी काफी सारा मवाद पड़ा है। क्लियर? यस सर। फिर 60s में मरबूत प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का दौर शुरू हुआ। ठीक, लेकिन वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी इस तरह नॉन कैटेगराइज थे, क्लासलेस थे। कोई ये नहीं कह सकता था कि ये प्रोसीजरल है, स्ट्रक्चर्ड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट बेस्ड है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। मेरी बात समझ गए ना? यस यस सर। सर। ये जो है ना फिर 60s के बाद इस तरह सेमोला के बारे में इधर इन्होंने एग्जांपल दिया है कि 70s में ये सेमोला 67 ये आ गया जी, और वो आप कह सकते थे कि जी ये प्रोसीजरल लैंग्वेज है। ठीक,
यस सर। या कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? आप लोग अगर पेज नंबर 20 पे जाए, जो मैंने आप लोगों के साथ हैंडआउट शेयर किए हैं, उसमें एक जीनियालॉजी डायग्राम है तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। जीनियालॉजी डायग्राम का क्या मतलब कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कब हुआ है, हमारे वजूद में आ गई, और ये कितने मराहल से गुजर गई। क्लियर? यस सर। वो जरा कंसल्ट करें, फिर आप लोगों के जहन में आ जाएगा ये चीज। ये सर, ये हैंड्स आउट पेज नंबर 20 पर। मेरे भाई ये तो बुक है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, सेमेस्टर का 11th एडिशन बुक। बिल्कुल सर। और हैंडआउट्स मैंने आप लोगों के साथ ड्रॉपबॉक्स में शेयर किए हैं, और बिल्कुल सर। बिल्कुल एलएमएस में भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। ये देखिए, ये हैंडआउट्स है, ये नजर आ रहा है स्क्रीन पे, या सिर्फ आप लोगों के साथ? मेरे ख्याल में आप लोगों को सिर्फ वो पीडीएफ ही नजर आ रहा है। यही नजर आ रहा है अच्छा सर। पीडीएफ नजर आ रहा है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ फिर। ठीक, हैंड्स आउट सर वो है, लेकिन मैं पेज का पूछ रहा था। कौन पेज सा ये पेज? 43 है, 43 142 टॉपिक, और 11th एडिशन सेमेस्टर का। ये नहीं सर, ये हैंड्स आउट का बता रहा हूँ। हैंडआउट का पेज नंबर 20 पे है। सही है सर। हाँ, जीनियालॉजी डायग्राम है पूरी तरह से, और खूबसूरत डायग्राम है। यानी आप लोग इसके साथ शौक पैदा करें। ये जो जीनियालॉजी डायग्राम है, ये खुद पेंसिल वगैरह और रबड़ उठाए और अपनी तरफ से, अभी वो तो सेबेस्टा ने पता नहीं 2010 में फॉर एग्जांपल ड्रा किया है, अभी 2021 का जीनियालॉजी डायग्राम ड्रा करें। जो सही है आजकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, इसका ड्रा करें। बिल्कुल एक सर। एक ये एक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का ओरिजिन फाइंड आउट करें। आजकल जो राइज है, आजकल सी और सी प्लस प्लस को छोड़ दे, वो तो सबको पता है कि सी 70s में आया था और सी प्लस प्लस 90s में, बेल लेबॉर्ट्री में। जावा जो है ना सन का प्रोडक्ट है, उसको छोड़ दे। जो आजकल नए हैं, पाइथन का आप लोगों को पता है, पाइथन कहाँ आया, कौन से लेबॉर्ट्री में बना, कौन सा कंसोर्शियम है जो पाइथन के लिए काम कर रहा है। ठीक है ना? यस सर। जो पुराने फॉर एग्जांपल जो हैंडआउट्स या बुक में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये तो टूल्स है ना। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप लोग पढ़ चुके हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग देख के 4 चीजों से बना है: टूल्स, मेथडोलॉजीज, प्रोसेस और क्वालिटी। ठीक, बिल्कुल सर। तो इसमें जो टूल्स है वो एवर चेंजिंग है, एवर चेंजिंग। अभी जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो टूल्स पे है, टूल्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सही सर। तो जो आजकल राइज है, समझा रहा है, आजकल यस पाइथन है, और पाइथन के बाद अभी मजीद सी शार्प है, लेट से, जो बहुत ज्यादा हार्ट, और जावा है, एक्सटेंसिव इस्तेमाल होते हैं। इस तरह और जो हार्ट लैंग्वेजेस है, वो जो जीनियालॉजी डायग्राम है उसको उठाए और उसमें पेंसिल से ये जो नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है इसको अपडेट करें। बिल्कुल सर। ये फेसबुक के हो गए, और ये गूगल का ये एप्लीकेशंस में आए, मोबाइल एप्लीकेशन में भी आए हैं। फेसबुक का, मेरे भाई, फेसबुक का जो डेटाबेस है वो बिग टेबल है। समझ आ रहा है? सही सर। वो एक RDBMS है, और उस RDBMS में इसको हम नो एसक्यूएल RDBMS कहते हैं। उसमें सही स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं होती। एक RDBMS है, यानी आइडियली। समझ आ रहा है ना? सर गूगल के अंदर भी नहीं यूज होती? गूगल में मेरे भाई RDBMS इस्तेमाल होता है, और गूगल की प्रोग्रामिंग जो फॉर एग्जांपल आप जो डेटाबेस है, ये देखिए जरा, ये जितनी भी सॉफ्टवेयर है उसके बेस पे एक डेटाबेस होता है, चाहे गूगल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर है। मैं डेटाबेस की बात कर रहा हूँ कि इनके मेजॉरिटी के आजकल जो डेटाबेसेस है उसमें एसक्यूएल इस्तेमाल नहीं होती, उसको हम नो एसक्यूएल डेटाबेस कहते हैं। बाकी जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन है वो ज्यादातर एक्सटेंसिवली उसमें PHP इस्तेमाल होता है। सही सर।
वेरीफाई करें, आप लोग वेरीफाई करें। हो सकता है अभी PHP के ऊपर कोई और लैंग्वेज आई हो। सर मैं तो ये गूगल का ये एप्लीकेशंस जो बनते हैं डॉट लैंग्वेज हो गया, या हाँ, फेसबुक का जो लैंग्वेज है सर, उसका बता रहा था सर, ये डेटाबेस का नहीं कह रहा था। तो फिर ये देखिए फेसबुक की जो डेटाबेस है, जाहिरी बात है फ्रंट पे तो सबका PHP इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल सर। ठीक। तो इनकी जो डेटाबेस है फेसबुक का बिग टेबल है, वो बिल्कुल सर। MySQL या हडूप वगैरह इस्तेमाल नहीं करते। क्लियर? ठीक है तो सर, बिल्कुल। ETs में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन आ गया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया आप लोगों के लिए, थोड़ा सा, ये थोड़ा सा है, मैं थोड़ा सा कह रहा हूं कि इसमें हम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के लिए प्रोग्राम लिखते हैं, कोडिंग लिखते हैं। किस तरह लिखते हैं? रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट और बिहेवियर, वो जो है ना उसको मद्देनजर रखती है। एट्रीब्यूट को डेटा मेंबर से और बिहेवियर को मेंबर फंक्शन से हम जाहिर करते हैं, ठीक। यस सर। हाँ, थोड़ा सा आगे चलते हैं। 80s, फिर जो है ना 90s में, ठीक, और फिर 2000 ऑनवर्ड। क्लियर? ये देखिए सारे, ये जो पेज नंबर 44 है, इसमें ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन्होंने इधर मेंशन किए कि जी जावा है, C++ है, C# है, ठीक। अच्छा मुझे ये बताएं कि जावा और C++ और C# में फर्क क्या है? एक एक फर्क बताएं। सर हमारे पास जो ये C++ और ये सी हमारा यूज होता है सर, वो ज्यादातर सर ये मशीन लर्निंग उसमें भी यूज होता है, और ये जावा वगैरह में भी सर यानी हम कर सकते। इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, इम्प्लीमेंटेशन तो यानी जो एप्लीकेशन डोमेन है कहाँ पे इस्तेमाल होता है, वो तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहीं पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यस मेन जो सर। डिफरेंस है जावा C++ और शायद C# पर क्या है, इस तरह एक एक दो दो बयान करें। सही सर। देखिए, एक मैं आपको सर सी प्लस हमें आप लोग को स्ट्रक्चर ड्राइव प्रोग्रामिंग करते के लिए यूज होती है। हाँ, C++ जो है हमारे पास ये स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के लिए यूज होती है। जावा और जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट किसी ओरिएंटेड के फंक्शनलिटी लिए को भी है। फंक्शन देने के लिए यूज होती है। हाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए भी C++ है, स्ट्रक्चर के लिए भी C++ है, और जावा सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ठीक। C# भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। एक और फर्क मैं आपको बता दूं, जावा सन का प्रोडक्ट है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी नेटवर्क। C++ बेल लैब्स, और C# क्या है? माइक्रोसॉफ्ट, सही ठीक। सर। और इनके बिल्कुल। जो अभी इम्प्लीमेंटेशन है उसमें काफी सारे इस तरह फर्क है, बहुत सारी चीजें इसमें डिफरेंट है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। क्लियर? सबसे यस सर। ओल्ड C++ है, फिर जावा है, और फिर C#। क्लियर? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो ये आप लोग जहन नशीन करें। अभी ये देखिए कि इस मेथडोलॉजीज में पाइथन का कोई नाम और निशान ही नहीं है, क्योंकि पाइथन अभी रीसेंट है, ठीक। यस सर। तो आप लोग जरा काइंडली अपने बिहाफ पे पाइथन को एक्सप्लोर करें, वो जीनियोलॉजी डायग्राम जो हैंडआउट्स में है उसको जरा अपडेट करें, और यहाँ पे ये खुद अपने जरा नोट्स इस बारे में बनाएं। सही सर। यहाँ पे देखिए स्मॉल टॉक और सीलोस का इन्होंने जिक्र किया है। स्मॉल यस टॉक सर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पेवर, सीलोस जो है ना ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोलॉग ये जो है ना 1994 में, और प्रोलॉग आप लोगों को पता है अल्गोल अल्गोरिथमिक लैंग्वेज, और प्रोलॉग और जो सी लिप्स है, लिस्प, ये स्पेसिफिकली एक्सपर्ट सिस्टम्स के लिए है, और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट कर रही है। क्लियर? यस इस सर। डिस्कशन में
यहां तक नीचे तक आ जाए, इस पूरे पैराग्राफ में आप लोगों को ऑब्जेक्ट बेस का कोई जिक्र नहीं मिलेगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी इन्होंने कुछ नहीं बताया कि जी ये ऑब्जेक्ट है, क्लासेस है, ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स यानी इसका एट्रीब्यूट्स, और इसके मेंबर फंक्शन यानी इसका बिहेवियर। ठीक, इनहेरिटेंस वगैरह का इन्होंने जिक्र किया है, वर्चुअल फंक्शन का कोई जिक्र नहीं, पॉलीमॉर्फिज्म जिसको हम कहते हैं, या ऑपरेटर ओवरलोडिंग। क्लियर? ये इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे, सिर्फ मुझे जरा फॉलो करें। अगर आप लोग ये पैराग्राफ पढ़ लेते तो आप लोगों को भी आसानी होती और मुझे भी आसानी होती। ठीक? यस सर। हाँ, ये जो है ना, यस सर तो आप लोग माशाल्लाह करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इस चीज को फॉलो करें प्लीज।